वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू एंड यूज ऑफ हैव टू। तो हैव टू मीन्स क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ना है, नी है, ने है। और ना होता है, नी होती है और ने होते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। यूज ऑफ हैज और हैव प्लस टू, यानी हैज टू और हैव टू। इसका हिंदी क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। और क्या होता है? ना है, नी है और ने है। और क्या होता है? ना होता है, नी होती है और ने होते हैं। तीनों का मतलब सेम, ठीक। अब ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाएंगे आप? हैज। और आई, वी, यू एंड दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव, ठीक। अब पहला पॉजिटिव देखिए, हैज टू हैव टू का यूज। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज, हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे आपको जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जाना पड़ता है या आपको जाना है, मतलब आपको जाना पड़ता है या आपको जाना है, दोनों का मतलब सेम है। या आपको जाना होता है, तीनों का जो समझ लीजिए कि ट्रांसलेट एक ही जैसे रहेगा। जैसे अब पहले हम सब्जेक्ट की तलाश करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? यानी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कि कर्ता कारक कहलाता है। जैसे देखिए, आपको जाना पड़ता है, ऐसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई ना करने आए तो किसे लगाकर बात करो? किसे जाना पड़ता है? आपको। तो आपको अंग्रेजी क्या होगा? यू। अब है जाके तो हैव, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब कैसे पता कि हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? मेरा सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है। सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल नंबर, यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगा देंगे? हैव। अब क्या बचा आपका? टू तो सबके साथ लगेगा। अब वर्ब क्या? जाना। जाना करिए क्या होता? गो। अगर ऐसा रहता आपको जाना है तो भी वही बनेगा, यू हैव टू गो। आपको जाना पड़ता है तो भी यू हैव टू गो। आपको जाना होता है तब पर भी यू हैव टू गो, दोनों का सेम बनेगा। निगेटिव देखेंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे अगर ऐसा रहता प्रिया को नहीं खाना पड़ता है, प्रिया को नहीं खाना पड़ता है, चाहे प्रिया को नहीं खाना है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, एज इट इज होता है, यानी दोनों का मतलब एक ही जैसा है। अब सब्जेक्ट क्या है? प्रिया। प्रिया का क्या होगा? प्रिया। अब देखिए इस बार क्या लगाएंगे? ही सीट नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज। और आई विद के साथ क्या लगाएंगे? डू। बहुत से स्टूडेंट नहीं मालूम होता है तो आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। आपको नहीं जाना पड़ता है तो यू हैव नॉट टू गो बना देते हैं, जो रॉन्ग है। मेन वर्ब के बाद कभी भी समझ लीजिए नॉट नहीं लगाया जाता। नॉट जब भी लगाया जाता है अगली वर्ब के साथ लगाया जाता है। अब प्रिया, तो प्रिया नाम है तो नाम के साथ क्या लगाएंगे? डज। अब नहीं करने जी क्या लगाएंगे? नॉट। अब क्या लगाएंगे? हैव टू। अब वर्ब क्या है? खाना करे जी, ईट। आप कहेंगे सर प्रिया के साथ तो हैज लगता है, यानी हैज टू लगता है, तो यहाँ पे हैव टू कहां से आ गया? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, जैसे अगर मैं कहूं कि वह जाता है, वह जाता है, तो वह करेगी क्या? तो ही। और जाना करेगी क्या? तो गोज, ठीक। ये गोज चौथा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। जब इसका निगेटिव बनाते हो तो ही डज नॉट, ये जो गोज है ना पांचवा फॉर्म,
ये टर्न होकर पहला फॉर्म में आ जाता है, यानी प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, यानी बेस फॉर्म में आ जाता है। तो ही डज नॉट गो। ठीक, अब ऐसा जैसे अगर ऐसा रहता कि वह खाता है, वह खाता है, यानी ही इट्स होता है ना, इसका निगेटिव की जब बनाएंगे क्या होता है, ही डज नॉट इट्स पांचवा फॉर्म है, तो ये टर्न होकर चौथा फॉर्म में हो जाता है, पहला फॉर्म होगा, यानी ही डज नॉट, और यहाँ पे इट हो जाता है। ऐसा वह खाता की स्पेलिंग क्या होता है, ऐसे ही बना सकते हैं, ही हैज, ये भी राइट है। ही हैज मीन्स क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि खाना पीना, रखना, लेना, आस पास, पास या करीब। तो वह यानी वह खाता है, तो ही हैज। अब वह नहीं खाता है, तो ही हैज क्या है, पांचवा फॉर्म है। ठीक, ये पांचवा फॉर्म है, तो जब इसका आप निगेटिव बनाएंगे, ही डज नॉट, ये जो हैज पांचवा फॉर्म है, ये टर्न होकर पहला फॉर्म आ जाता है, ही, यानी ही डज नॉट हैव। अब राइट है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए, जो अगर ऐसा रहता पॉजिटिव रहता, जिसे प्रिया को खाना पड़ता, तो प्रिया हैज टू ईट होता है, प्रिया हैज टू ईट होता है। लेकिन जैसा जब निगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू नेगेटिव में जब टर्न होगा, तो तुरंत जो है कि जो हैज बदल के टर्न होकर हैव हो जाता है, यानी जैसे सिंगुलर फॉर्म में रहता है ना, वो टर्न होकर प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, बेस फॉर्म में हो जाता है। ऐसा प्रेजेंट टेंस का रूल है, नियम है। ये भी देखिए प्रेजेंट टेंस का यूज है, और जो प्रेजेंट टेंस होता है वो भी प्रेजेंट टेंस का जो कि रूल है। तो दोनों का मतलब जैसा रूल प्रेजेंट टेंस में लगेगा, वैसा रूल इसमें भी फॉलो होगा। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अगर जिसे अभी भी ना समझ में आया तो मेरा वर्ब की वीडियो देख ले, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव देखिए तीसरा, आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे या कि तो डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मैं कहूं कि क्या हमें गाना पड़ता है, या चाहे क्या हमें गाना गाना है, दोनों मतलब सेम है। अब हमें करेजी वी होता है, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, आप डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगा, हमको स्ट्रक्चर के अनुसार सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है। अब सब्जेक्ट हमें करेजी वी, इसके बाद क्या बचा आपका, हैव टू। अब वर्ब क्या है, गाना करेजी क्या होता है, सिंग, और ये गाना करेजी क्या होता है, अ सॉन्ग। कुछ बच्चे जो कि गाना करेजी सॉन्ग लिख देते हैं, सॉन्ग नहीं लिखना है। अगर सॉन्ग जो है, सॉन्ग में क्या होता है, गीत होता है, और सिंग में क्या होता है, गाना। जो सॉन्ग लिखा रहेगा उसे हम गाते तो सिंग होता है, अगर केवल गाना रहता है, अगर नाउन के रूप में आता है तो सॉन्ग हो जाता है। राइट, अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव चौथा पे। आप डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाइए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। जैसे मैं कहूं कि क्या आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, चाहे नहीं पढ़ाना पड़ता है या नहीं पढ़ाना होता है, तीनों का मतलब सेम है। तो आप यहाँ डज डू लगाएंगे, दोनों में से एक लगाएंगे। मेरा सब्जेक्ट क्या है, आपको यू, तो यू के साथ क्या लगता है, डू। अब सब्जेक्ट क्या है, आपको अंग्रेजी यू, नहीं करेजी नॉट, पढ़ाना करेजी टीच, और अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक, अब मैं चलता हूं WH, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट डाउन करिए, या जहां जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है नोट डाउन करिए, नहीं तो मत करिए, आप उसको अभ्यास के तौर पर बनाते रहिएगा। इसकी वजह से आप राइटिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, लिसनिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये स्पोकन में बहुत अच्छा काम देता है, यूज ऑफ हैज टू और हैव टू का यूज। अब मैं आगे चलता हूं WH, अब क्या लगाएंगे, देखिए पांचवा WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, कि तो डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। राइट, जैसा अगर ऐसा रहता है कि आपको कहाँ काम करना है, चाहे आपको कहाँ काम करना पड़ता है, चाहे आपको कहाँ काम करना होता है, तीनों मतलब सेम है, सबका ट्रांसलेट एक ही जैसा रहता है। तो मैंने आपको बताया होगा, जब WH आता है तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों,
कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी का लिखते हैं। कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। अब डज डू दोनों में से एक लगेगा। अब सब्जेक्ट आप कौन यू होता है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट आपको कहना जी यू। अब यहाँ आप क्या लगाएंगे, हैव टू। अब काम करना का डू, अब काम का द वर्क, राइट। अब छठवां देखिए लास्ट, आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, तो नॉट लगाएंगे, इसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए जैसे अगर ऐसा रहता है कि उन्हें क्यों कार नहीं चलाना होता है। देखो मैं तीनों प्रकार से लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कोई अगर ऐसे पूछ दे ना होता नहीं होती आदत, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादातर आपको बुक्स में पढ़ता है, पढ़ते मिलेगा, और किसी बुक्स में ना है नहीं भी मिल जाएगा, बट ना होता है नहीं होती तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। तो क्यों करे जी क्या लिखेंगे, वाई। मेरा डब्ल्यू एच खत्म हुआ, इसका नाम डब्ल्यू एच क्यों है, चाहे व्हाट आ जाए, चाहे वेल आ जाए, चाहे हाउ आ जाए, चाहे विच आ जाए, चाहे वेयर आ जाए, सबके साथ देखेंगे उस वर्ड मीनिंग में डब्ल्यू एच रहता है, इसलिए इसका नाम डब्ल्यू एच। हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द बोलते हैं। अब इसके बाद डज या टू डू, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब उन्हें करे जी क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लगाते हैं, डू, क्या लगाएंगे, डू। और उन्हें करे जी क्या लगाएंगे, दे। नहीं करे जी क्या लगाएंगे, नॉट। अब चलाना करे जी क्या आता है, ड्राइव, और सॉरी हैव टू नहीं लगा, क्या लगाएंगे नॉट के बाद, हैव टू। और चलाना करे जी क्या होता है, ड्राइव, और इसके बाद कार, ठीक। यानी व्हाई डू दे नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। अगर ऐसे रहता उन्हें क्यों कार नहीं चलाना पड़ता है, तब पर भी वही होता है, व्हाई डू दे नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। अगर ऐसा रहता उन्हें क्यों कार नहीं चलाना है, तो भी वही ट्रांसलेट होता, व्हाई डू दे नॉट हैव टू ड्राइव अ कार, राइट। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं आपको जाना पड़ता है, तो ये क्या होता है, यू हैव टू गो। अगर आपको जाना है तो भी वही बनेगा, यू हैव टू गो। आपको जाना होता है तो भी वही ट्रांसलेट बनेगा, यू हैव टू गो, ठीक। अगर ऐसा रहता तो उसे खेलना पड़ता है, तो ही हैज टू प्ले। उसे खेलना है तब पर भी ही हैज टू प्ले। उसे खेलना होता है तब पर भी हैज टू प्ले। लेकिन जब जैसे निगेटिव बनेगा, उसे नहीं खेलना पड़ता है, तो ही डज नॉट जो हैज टू था पॉजिटिव में, तो टर्न होकर हैव टू प्ले हो जाएगा, यानी ही डज नॉट हैव टू प्ले। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।